Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video from school. So, hello everyone, welcome to the Go Self-Made Show. इस शो पे मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जो ऑलरेडी सेल्फ मेड बन चुके हैं, वो लोग जिन्होंने अपना सफर जीरो से शुरू किया था एंड आज वो सफलता की ऊंचाइयों पर है। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ सपनों को देखा नहीं, सपनों को जिया है एंड आज वो आपको इंस्पायर करने वाले हैं। ये इंटरव्यू में आप बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज जिस व्यक्ति से मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं, उन्होंने अपना सफर शुरू किया था स्कूटर से एंड आज वो 35 लाख लोगों की टीम को लीड करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया एंड आज वो आपको इंस्पायर करने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने वाले हैं, आपको चार्ज अप करने वाले हैं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। सो मैं स्वागत करूंगा ऐसे व्यक्ति का जो आज आपको हिलाकर रख देंगे, नन अदर देन मिस्टर संजय सिंह राजपूत। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो। थैंक यू वेरी मच पुष्कर, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं संजय सिंह राजपूत आज पुष्कर जी के साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो सर, जब हम बात करते हैं, आज हम 35 लाख लोगों की टीम को देख रहे हैं आपके साथ। जी हाँ, जी हाँ। सर, 35 लाख लोग, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं एक बात बोलूं कि अगर एक कंट्री की बात करें, उसे लीड करना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप तो अपने आप में एक ऐसा काफिला लेकर चल रहे हैं जो पूरा कंट्री जितने साइज का है। तो सर, ये कैसी फीलिंग होती है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि इतनी बड़ी टीम को लीड करना? देखिए, इतनी बड़ी टीम को लीड करना, बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि टीम 35 लाख लोगों की रातों रात नहीं बनती। एब्सोल्युटली। मुझे 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। और इस 23 साल इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ये जो सफर है, बहुत ही खट्टा मीठा, बहुत उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने देखा है इस लाइफ में। बट ये लाइफ बहुत शानदार रही मेरी 23 साल की, और ये एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत शानदार रहा। लेकिन इस 23 साल के सफर में लोग जुड़ते गए, जैसे कहते हैं एक एक ईंट रख के हम पूरी इमारत तैयार कर देते हैं, इसी तरीके से एक एक व्यक्ति के जुड़ते 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 आज ये 35 लाख लोगों का परिवार मेरी एक टीम के रूप में मेरे साथ चल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी उस पूरी टीम के लिए मैं बहुत गर्व से आज ये बोल पाता हूँ कि मैं संजय सिंह राजपूत जो बना वो अपनी टीम की वजह से हूँ। क्या बात है जी। एब्सोल्युटली। तो आपने 1997 में अपना करियर शुरू किया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सर, उस टाइम पर हालात कुछ और होते थे, बिल्कुल। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। तो सर, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आपने क्या क्या किया लाइफ में, कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो वो सर लोग जानना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ पुष्कर, मैं आपको और सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे पुष्कर आप हों, हम सब ने बचपन से बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। मैंने भी देखे थे। मैं एक ही बहुत ही मध्यम वर्ग की फैमिली से बिलोंग करता हूं, और जहां पर स्कूटर भी नहीं हुआ करता था। मेरे फादर साइकिल पे चला करते थे उस टाइम, और हम लोग साइकिल पे आगे बैठते थे, और पापा बहुत दूर तक लेके जाते थे जब तो मेरे पैर सो जाते थे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मेरे पैर में से चप्पल निकल जाती थी, क्योंकि पैर सो जाता था लटके लटके। तो वो बचपना हमारा साइकिल पे आगे जो डंडा होता है उस पे बैठते थे, उस पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। फादर टॉवल लगा देते थे, उस टॉवल के ऊपर बैठते थे क्योंकि सीट नहीं होती थी। राइट। तो वो सफर धीरे 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 बड़ा हुए, और मैं एजुकेशन मैंने दिल्ली के अंदर करी। फिर मैं एजुकेशन में मैं था तो मैं एनसीसी में था। एनसीसी के अंदर मैंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन अपने माहौल के अंदर अपने आप को बड़ा किया। और देन फिर उसके बाद मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, स्कॉलरशिप वगैरह लेके मैं पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी। देन मैं कॉलेज गया, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देन फिर मैं एमसीए किया, मैं कंप्यूटर कोर्स किया। देन उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। लेकिन इन बिटवीन मेरे सपने और बड़े होते जा रहे थे। क्यों बड़े होते जा रहे थे? क्योंकि मैं इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इसलिए सब कुछ इतना कर रहा था कि मैं कल को अपने फ्यूचर बहुत बढ़िया बनाऊंगा। जो मेरा परिवार बनेगा, मैं उनको बहुत अच्छी सी खुशियां दे पाऊंगा, सारी सब कुछ कर पाऊंगा। लेकिन पुष्कर, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सब कुछ करने के बाद
मैंने बहुत मेहनत करने के बाद जब मेरी नौकरी लगी तो वो मात्र उस टाइम उस जमाने में 2000 रुपए की वो सैलरी थी। अच्छा, 2000 से शुरुआत हुई आपकी? 2000 रुपए की सैलरी थी और वो 2000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम। बट वो 2000 पे मुझे लग रहा था कि चलो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूं, यानी कि मैं मार्शल आर्ट का कोच भी रहा हूं, तो मैं बड़ा बैलेंस करके चलता था। जॉब भी मैं कर रहा था और देन फिर मैं शाम को आता था तो मैं कोचिंग देता था अपने स्टूडेंट्स को। तो किसी तरीके से इधर से पैसे लेता था, इधर से सैलरी लेता था, तो कैसे कैसे करके मैंने अपना घर चलाया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरा बेटा हुआ और धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई और ये जो सैलरी है ये डिवाइड होती गई। अच्छा। जब कहते हैं कि एक इंसान जो होता है, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 2000 रुपए की सैलरी थी तो वो मेरे लिए थी, मान लेते हैं, लेकिन जब मेरी वाइफ आई तो वो 2000 रुपए की सैलरी डिवाइड हो गई, यानी कि 1000 मेरे लिए, 1000 वाइफ के लिए। लेकिन जब एक बच्चा घर में आ गया तो वो 2000 सैलरी डिवाइड बाय 3 हो गई, यानी कि सैलरी उतनी थी लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। अब उस जिम्मेदारियों के बढ़ते बढ़ते मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन खर्चों को कैसे मैं पूरा करूंगा, कैसे क्या करूंगा। तो मैंने उधार लिया, मेरे पास जो थोड़ी जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा किया, क्योंकि मैं ये देखता था और मैं देखता आया था कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो सफल होते हैं या वो गाड़ियों में घूमते हैं। क्योंकि मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, मैंने किसी भी तरीके से करते करते किसी भी तरीके से एक सेकंड हैंड स्कूटर लिया। दोस्त, आप लोगों को जान के हैरानी होगी और पुष्कर आपको भी थोड़ी सी मुझे आज हंसी आती है कि वो जो स्कूटर था बीच में से वेल्ड किया हुआ था। अच्छा। जी हाँ, जो और मैं बड़ा डर के चलाता था कि कहीं स्पीड ब्रेकर पे ज्यादा तेज उछल गया तो 2 टुकड़े ना हो जाए। हाँ, तो मैं उसको बहुत धीरे धीरे चलाता था, लेकिन वो किसी तरीके से मैं काम चला रहा था, लेकिन माइंड के अंदर हमेशा कुछ ऐसा रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि सिर्फ एक जॉब की वजह से मुझे लगता था कि मैं स्टक हो गया, मैं रुक गया, मैं आगे सफर देख ही नहीं पा रहा था। मैं कभी कभी रो पड़ता था, रात में परेशान हो जाता था और उस परेशानी में मैं सोचता था कि यार कुछ करूं। तो मेरे पास जमा पूंजी मैंने इधर उधर से इकट्ठा किया, कुछ उधार लिया और मैंने एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल बिजनेस, और जो कि बेबी कैरियर, बच्चों का सामान जो था उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा कर किसी तरीके से बाजार में मैं उसको बेचना शुरू किया। जॉब भी कर रहा हूँ, ये बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मार्केट के अंदर मेरा माल फंस गया। लोगों ने पेमेंट्स नहीं दी, जैसा कि अक्सर ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, क्रेडिट पे देना है जी। तो जाता था मैं 1000 रुपए का माल, पेमेंट लेनी 1000 रुपए, तो 2000 रुपए का माल लिखवा देते थे। तो धीरे धीरे वो पाइलअप होता गया और उधार बढ़ता गया और मैं बहुत हताश हो गया। मेरा बहुत लाखों का नुकसान उस टाइम के जमाने में हुआ और मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ कहां जा रही है और मैं क्या कर रहा हूं, कहीं मुझसे गलती हो रही है। लेकिन आप सोचो कि जब 1997 में मेरे सामने ये ऑप्शन आया कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे भी नहीं मालूम था किस चिड़िया का नाम है, लोगों को भी नहीं मालूम था, तो किसी ने मुझे लाके इंट्रोड्यूस करा दिया। वो आज शख्स आसपास है भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने खुद ज्वाइन भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखा दिया और ले आके एक सेमिनार में बैठा दिया, और उस सेमिनार से मैंने ये महसूस किया कि यार अगर दुनिया पैसा कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और मैंने इतना नुकसान झेल लिया ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो यहां तो छोटी सी इनकम ये पूंजी लगा के बड़ा इनकम कमाया जा सकता है। लेकिन मैं कंफ्यूज था। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मेरे पास एक छोटा सा कंप्यूटर था, तो मैंने इंटरनेट चालू किया और किसी तरह से बैठ के वेबसाइट्स खंगाली, देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इसकी जो चमक और धमक है ये समझ में आ गई। लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूं, मुझे कौन समझाएगा, कौन एजुकेट करेगा इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि जो लोग थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये इंडस्ट्री है क्या, वो भी अपनी तरीके से चला रहे थे, वो भी नहीं समझा सकते थे। यानी कि उस वक्त ऐसा हालत थी कि कोई किसी को नहीं समझा रहा था, बस लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से चल पड़े। मैं स्कूटर से, पुष्कर आप बिलीव करोगे, वही टूटा स्कूटर, वेल्ड किया हुआ स्कूटर, धीरे धीरे करके मैं लोगों तक पहुंचता था, लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता था,
लोग मना कर देते थे, वो कहते थे यार ये इस तरीके की स्कीम आती जाती रहती हैं। तो वो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तेरा वो बिजनेस का क्या हुआ जो तू कर रहा था, जो बेबी कैरियर का बिजनेस क्या। तो मैंने कहा यार वो तो नुकसान में चला गया। तो कह रहे ये सब क्या करने लगा, तो इतना पढ़ा लिखा लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये क्या। तो आपने नौकरी कितने टाइम तक करी सर? नौकरी मैंने 6 साल करी, और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तब भी मैं नौकरी कर रहा था। तो 2000 रुपए से आप 6 साल में कहां तक पहुंच गए थे? मैं धीरे धीरे 6 साल के अंदर जो मेरी सैलरी बढ़ी और किसी तरीके से मेरी जो कमीशन थी, कुछ मिला मिलू के कर पुरा के वो 8,000 रुपए की मेरी सैलरी हो गई थी। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी वो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के घर से थोड़ा मुझे दूर रहना पड़ा मेरी वाइफ की जॉब की वजह से, क्योंकि वो एक छोटी सी टीचर जॉब करने लग गई थी, क्योंकि हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा था। लेकिन उस जॉब की वजह से मुझे अपना पेरेंट का घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। वाइफ भी जॉब कर रही थी, आप भी जॉब कर रहे थे, साइड बिजनेस भी कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे थे, और कैसे भी करके बढ़िया हो जाए, इसी तरीके से कुछ हो जाए। फैमिली यही सोचता है कि किसी तरीके से यार कैसे कैसे करके अपने बच्चे को ठीक से अच्छे स्कूल में डालूं, कुछ ऐसा ये सब चल रहा था। लेकिन पुष्कर, आप बिलीव करना कि वो किराए का घर, और किराए के घर के अंदर वो 8,000 रुपए की सैलरी सफिशिएंट नहीं थी। एब्सोल्युटली, इट मींस हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, सब परेशानियां। और मैं अपनी वाइफ को समझा रहा था कि ये मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी वाइफ कंफ्यूज थी कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या कर रहे हो, कैसे होगा, ये तुमने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया है। उनको जॉब तक तो समझ में आ रहा था कि नौकरी है, उनको ये भी समझ में आ रहा था कि चलो बेबी कैरियर, जो बच्चों का सामान हमने बना रहे थे वो भी समझ में आ रहा था। लेकिन जब वहां पे ये दिखने लगा कि लॉस हो रहा है तो वो भी परेशान हो जा रही थी। लेकिन वो परेशानी दिखाती नहीं थी, लेकिन पता तो लग ही जाता है। तो अल्टीमेटली लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल में जा रही थी, बहुत परेशानी थी। लेकिन जब मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग को किया तो मेरे पास, आप सोचो कि उस टाइम के जमाने में पुष्कर, आज हम लोग फटाफट मोबाइल पे सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ना तो उसमें मोबाइल फोन नहीं थे, कोई लैंडलाइन नहीं था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैं सिर्फ डायरी के अंदर मीटिंग्स नोट्स करता था और लोगों को कॉल करता था, मैं आ रहा हूँ। मैं स्कूटर पे जा रहा होता था, मुझे नहीं मालूम कि सामने वाला वहां पे होगा कि नहीं होगा मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं उसको बता दूं कि मैं घर से निकल गया हूँ। उसको भी नहीं मालूम कि मैं निकल गया हूँ, बस अंदाजा था कि लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां जाता था, कुछ लोग मिलते थे, कभी कुछ लोग नहीं मिलते थे, मेरा कभी कभी जाना ही बेकार हो जाता था। तो ये परेशानियां मैंने झेली। मैंने धूप नहीं देखी, मैंने बरसात नहीं देखी, मैंने ठंड नहीं देखा, मैंने कोहरा नहीं देखा। मैं कोहरे में गाड़ी की डिपर जो जलती है उस लाइट के पीछे पीछे स्कूटर लगा के चलता था, किसी तरीके से बस मैं पहुंचूं। बस लाइफ में एक ही जुनून था कि यार मुझे कुछ करके सफल होना है, अदरवाइज मैं अपने बच्चों को लाइफ का जो करियर है उनका वो कहां तक पहुंचा पाऊंगा। मैं आज भी उन सारी सीन को सोच के कभी कभी एकदम रुआसा सा हो जाता हूँ। वो एकदम से सामने घूम जाता है पुष्कर, कि वो लाइफ कैसी स्ट्रगल भरी थी। आज लोग मुझे सक्सेसफुल रूप में देखते हैं कि संजय सिंह राजपूत इज ए लेजेंड, और वो बढ़िया सी गाड़ी में उतरते हैं, बढ़िया इतने लोग उनकी वो करते हैं। लेकिन वो सफर जो मैंने चला, एब्सोल्युटली, जो मेरे चप्पल घिसी, जो जूते टूटे, जो पैरों में छाले पड़े, जो मैंने जो मतलब लोगों से ना सुनी ना। आप सोचो ना पुष्कर यार, लोगों के पास जाते थे, लोग ना कर देते थे, और उस ना को सुन सुन के एक इंसान ना परेशान होके ये सोच सकता है कि छोड़ना यार, क्या काम कब पकड़ लिया, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन मैं क्यों जिद्दी था, क्यों मैं लगा हुआ था, क्योंकि मैंने इसकी धमक को समझ लिया था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ये देख लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग में पावर है, मल्टीप्लिकेशन में पावर है। इसीलिए मैं जबरदस्ती लगा हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ाई करी थी, मैं नेट के ऊपर पढ़ता था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने किस तरीके से सफलताएं ली हैं। तो मुझे लगता था क्यों नहीं यार मैं भी वैसी बनूं, मैं भी वैसा कर सकता हूं, मैं भी गाड़ियां ले सकता हूं, मैं भी मतलब एरोप्लेन में बैठ सकता हूं, क्योंकि मैं हवाई जहाज में नहीं बैठा था। आज मैं 12-14 कंट्रियां घूम के, मल्टीपल कंट्रीज, मतलब मल्टीपल टाइम उन कंट्रीज को घुमा है मैंने, और मैं 45 टाइम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मल्टीपल तरीके से घूम के 4 पासपोर्ट मेरे भर गए।
बड़ा अजीब लगता है, जहां मेरा पासपोर्ट तक नहीं था आज मैं पासपोर्ट बदलता हूं अपने। और ये सारी की सारी जो चीजें हुई है ना, ये इन्हीं वजह से हुई है। आप सोचो, मेरा काम धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया, लोग जुड़ना शुरू हुए, कुछ विश्वास करते थे, कुछ विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैंने अपनी लगन से, अपनी जिद से और अपने जुनून से, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों के अंदर ये जोश भरा कि नहीं, इस बिजनेस में पैसा है, और मैंने प्रूव करके दिखाया। आप बिलीव करना दोस्तों, मैं स्कूटर से चलता था और मैं लोगों को बोलता था मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। ना मुझे गाड़ी चलानी पुष्कर, बिलीव, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पर मैं लोगों को बोलता था मैं गाड़ी लूंगा, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही सिर्फ स्कूटर का था, कार का लाइसेंस नहीं था। तो मैं लोगों को बोलता था गाड़ी लूंगा। लोग कहते थे सर कब कब लोगे, कब लोगे। धीरे धीरे टीम बढ़ने लग गई थी तो लोग पूछते थे। तो पुष्कर, मैं सबसे पहले जो मेरी गाड़ी में सेंट्रो लेके आया था, तो मैं क्या किया कि मैं डाउन पेमेंट देने गया और डाउन पेमेंट दे के वहां से स्लिप जो मिलती है वो, तो उन्होंने स्लिप मुझे दे दी लिफाफे में। मैंने कहा नहीं, मुझे ब्रोशर भी चाहिए। तो वो बढ़िया सा उसमें ब्रोशर था, मैंने ब्रोशर खोला और वो स्लिप को उसके अंदर स्टेपल किया और वो मेरी टेस्टिमोनियल बुक बन गई। आज जब भी मैं प्रेजेंटेशन करता था मैं लोगों को दिखाता था, देखिए ये मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं ब्रोशर दिखाता था, स्लिप दिखाता था, ये मैंने डाउन पेमेंट दे दी, ये मैंने डाउन पेमेंट दे दी, क्योंकि मैं और पैसे इकट्ठे कर रहा था कि वो पेमेंट दूं और जो भी किस्तें वगैरह बनेंगी वो सब मैनेज कर रहा था। पुष्कर, वो दिन आया जिस दिन मैं अपने बेटे को लेके और अपनी वाइफ को लेके वो गाड़ी लेने गया, तो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। तो मैं अपने फ्रेंड को लेके गया कि यार भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन गाड़ी निकालनी है आज शोरूम से। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मैं निकाल के लेके आता हूँ, साथ चलता हूँ। तो हम लोग साथ गए, गाड़ी चला के उसने बाहर निकाली। मतलब आप गाड़ी लेने गए और आपको गाड़ी चलानी आती नहीं थी, दोस्त को लेके जाना पड़ा? हाँ, लेके जाना पड़ा क्योंकि गाड़ी चलानी आती नहीं थी। लेकिन मैंने लोगों को ये प्रूव किया कि इस बिजनेस में पैसा है। मैंने घर नहीं लिया था क्योंकि मैं 11 साल में रेंट पे रहा हूं। आज भी मैं उस चीज को सोचता हूं तो लगता है कि यार वो क्या लाइफ थी, कैसे 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 स्ट्रगल करके मैं बाहर निकला हूं। मेरी वाइफ ने जबकि मुझे कहा कि क्यों नहीं आप ऐसा करते कि हम पहले घर का सोचें, गाड़ी आप ले रहे हो। फिर मैंने उनको समझाया कि मैं अपनी टीम को, हर व्यक्ति को घर नहीं दिखा सकता, लेकिन गाड़ी में मैं मूव करूंगा लोगों को। और उस टाइम पे सेंट्रो लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। और मैंने जब वो ली और मैं गाड़ी में बैठा, लोगों को बिठाता था, एक व्हाइट कलर का मैंने शेयर उसमें रखा। मैं बहुत शौकीन था, मैं वो सारी चीजें उस गाड़ी के अंदर लगाना चाहता था जिन गाड़ियों को मैं देखता था कि उस गाड़ी के अंदर ये लटका है, ये रखा है, वो रखा है, मैं सब उस गाड़ी के अंदर वो कर देना चाहता था। धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें हुई और मैंने बहुत मेहनत करके वो एक व्यक्ति को पॉजिटिव करता गया। कुछ लोग जुड़ते गए, कुछ लोग छूट भी गए, क्योंकि हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो पाता, या उनको समझ में नहीं आता, या वो दूरदृष्टि उनकी नहीं होती। तो कुछ टाइम के लिए लोग आते हैं, कोशिश करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मैंने ना सुनने सीखा है, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है, वो परेशानी सही है, वो गर्मी धूप बरसात सही है। वो टूटा स्कूटर मैं नहीं चलाना चाहता था। ऑब्वियसली मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, और ये दिल की बात है। आज मैं अपनी बात दिल से दिल तक इसलिए पहुंचा रहा हूं आप तक, क्योंकि आप इस बातों को महसूस कर पाए कि एक इंसान जब सक्सेसफुल होता है तो वो ऐसा नहीं कि वो रातों रात सफल हो जाता है। दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं और आ रहे हैं। बहुत सारा यूथ और बहुत सारे लोग भी आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पुष्कर उतरते हैं। वो ये सोचते हैं कि रातों रात हम लखपति करोड़पति बन जाए। तो दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जितनी मैंने की है वो शायद उतनी नहीं करने पड़े, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आप लोगों के सामने सब कुछ पॉसिबल है। आज आपके पास मोबाइल फोन है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इंटरनेट्स है ना, एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, समझाने बताने वाले हैं, हम लोग हैं। लेकिन हमारे पास तो उस टाइम कोई नहीं था। हम खुद ही गिरते थे, खुद ही खड़े होते थे, खुद ही चोट को पोंछ लेते थे। कहने का मतलब ये देखिए कि कितनी परेशानी का टाइम था उस टाइम। जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हुई हम उनको सहते थे। आप बिलीव करना कि पुष्कर उस टाइम गाइडलाइन नहीं आई थी इंडिया के अंदर, तो इसको अनएथिकल तरीके से लोग कंपनियां चला रहे थे।
और इस तरीके से शिकायतें भी पुलिस वालों के पास पहुंचती थी, महकमे में पहुंचती थी। तो लोग और पुलिस वाले वो ये कोशिश करते रहते थे किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। इन नेटवर्क मार्केटिंग को जब तक गाइडलाइंस नहीं आई थी तब तक ऐसा समझा जाता था कि स्कीम है और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। और क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग की छांव में जिसे कह सकते हैं, दूसरी अनएथिकल कंपनियां लोगों का पैसा लेके भागी। मुझे ऐसा लगता है सर कि आज बाजार में 500 का नकली नोट है क्योंकि असली नोट है, है ना, 2000 का नकली नोट है क्योंकि 2000 का असली नोट है, बट 1500 का नकली नोट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1500 का असली भी नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर नकली कंपनीज आई हैं तो इसीलिए आई क्योंकि कुछ असली कंपनियां भी होंगी जी, क्योंकि कुछ अच्छा कर रहे थे तो उसे लोग रेप्लिकेट करके कुछ गलत भी करने की कोशिश करते हैं जी। एक तो ये चीज हुई सर। आज की डेट में ना, जो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हम सब जानते हैं, देखिए, एक तो कोरोना वायरस की सिचुएशन, बहुत ज्यादा। इसमें दो तरह की सिचुएशन लोगों के लिए पैदा हो रही है। एक तो सर जैसे आपकी वाली पोजीशन थी कि बचपन से कुछ बड़ा करना चाहते थे बट समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पढ़ाई कर ली थी तो नौकरी कर ली, नौकरी के बाद सोचा कि लोगों को देखा तो कुछ बिजनेस कर लिया, तो जो समझ आया वो करते गए। बट सपने कैसे पूरे होंगे इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये होती है एक चीज। दूसरी, एक जगह से बाहर निकलना चाहते थे कि यार सैलरी बहुत कम है, स्कूटर टूटा हुआ है, वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार से अलग रह रहा हूं, कुछ करना है। तो एक तो आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और कहीं से दूर जाना चाहते हैं। तो लोगों को भी ये समझना जरूरी है, आप लोगों की लाइफ में भी ये सेम सिचुएशन है। एक तो आप कुछ पाना चाहते हैं yes. और एक है कि यार जहां पे मैं जी रहा हूं, जिस घर में मैं रह रहा हूं मुझे पसंद नहीं है भाई, मुझे मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ रहा है। जो मैं घोड़ा गाड़ी जो भी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, स्कूटर चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है तो मुझे उसे बदलना है। ठीक है, देखो वाइफ को नहीं बदल पाओगे आप में ज्यादातर लोग बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि व्हाट यू कैन चेंज, तो उसे हमें एक तो बदलना है बिल्कुल, एंड दूसरी चीज हमें कुछ अचीव करना है, पैसे कमाने हैं। क्योंकि आप ही की लाइफ से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे दो चीजें होती हैं सर। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जहां पे मैं रहता था, जिस कंडीशन में हम थे, वहां से मैं निकलना चाहता था और फिर बड़े बड़े सपने थे कि बहुत कुछ अचीव करना चाहता था। सो आई एब्सोल्युटली रिलेट दिस। बट सर कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने बोला ना आपका बिजनेस में लॉस हो गया तो आपने स्विच किया, अपॉर्चुनिटी को समझा, यार चल मैं क्या कुछ और कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। बट सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे परिवार के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी का फर्नीचर का बिजनेस था, तो वो जब पहले बड़े बड़े टीवी आते थे ना, उनकी ट्रॉली का उनका बहुत शानदार बिजनेस था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत उनके ट्रॉलीज बिकती थी, फर्नीचर का काम होता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब वो इतना बड़ा टीवी इतना सा हो गया, हाँ, तो उसके लिए ट्रॉली की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ट्रॉली बनाते गए। अब जब टीवी ही वो नहीं रहा तो ट्रॉली की डिमांड कम होती गई। बट वो सोचते थे नहीं आज नहीं तो कल बढ़ेगी, टाइम के साथ बदला नहीं, तो आज वो बिजनेस जीरो हो गया। बिल्कुल। अब बिकॉज बिजनेस जीरो हो गया तो पैसा जीरो हो गया। अब मेरी जब उनसे बात हुई उन सज्जन से, मैंने बोला कि अब आप ये कर सकते हो, आजकल ऐसे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें मॉड्यूलर फर्नीचर जा रहा है, तो आप स्विच कर लो। पर पुष्कर हमने ना कभी ये वाला काम किया नहीं। तो मैंने कहा मैं तो आपको कुछ और भी नहीं बता रहा, मैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं बता रहा, मैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं बता रहा, मैं तो आपको कुछ और बोल ही नहीं रहा, मैं तो स्विच करने के मैं तो आपके काम में जो मुझे भी नहीं आता, मैं तो आपको एक मार्केट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि भाई मैंने अपना घर लिया तो घर में मैंने फर्नीचर जो लगवाया उसमें मैंने लाखों रुपए दिए, तो आज उस चीज की डिमांड है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू डू दैट। तो उन्होंने बोला यार पुष्कर हमने कभी काम किया नहीं तो शायद हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम तो अब ना उसी को ट्रॉली को क्या कर रहे हैं, जो उसका ढांचा होता था उसी से मिलते जुलते मंदिर बना रहे हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है मंदिरों की डिमांड होगी, मुझे नहीं पता, बट अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कम प्रॉफिट आ रहा है, सो व्हाई नॉट टू स्विच। बट उनके अंदर एक सेल्फ डाउट है कि हम कर नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं लोग जब अपने बिजनेस में थोड़ा सा भी चेंज लाने से इतने घबराते हैं, तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को या कोई और इंडस्ट्री को सुनते हैं तो उनको लगता है तो हम बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे जो लोग चेंज नहीं ला रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे? देखो साहब, मैं आपको सभी दोस्तों को ये बात बताना चाहूंगा पुष्कर, आपके माध्यम से, कि चेंज जो है ना, परिवर्तन जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और परिवर्तन अगर जरूरी नहीं होता ना तो शायद आज हमारे घरों के अंदर आज भी डायल वाला घुमाने वाला फोन होता। एब्सोल्युटली। लेकिन वो नहीं है। लोगों के पास कीपैड वाले बटन फोन थे,
लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपने मोबाइल्स को बदलना पड़ा, टच वाले लेने पड़े, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही है मार्केट की उसी तरीके से चेंज हो रहा है, हर चीज बदल रही है। कोडैक फिल्म ने जब वो फिल्म आती थी, जब वो कैमरे में डालते थे तो 36 फोटो खींचती थी और उसका नेगेटिव निकलता था और जाके हम दुकान में देके आते थे उसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन वो धीरे 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 डिजिटल हो गया। मोबाइल फोन है वो, चाहे कहीं भी हो, आज आप देखते हैं फोटोग्राफ खींचते हैं लेकिन आपको किसी भी रील की जरूरत नहीं। वो कोडैक जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रांड था वो बंद हो गया, टाइपराइटर बंद हो गए। जैसे दुनिया जहान के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जो अब उन्होंने अपने आप को टाइमली बदलाव नहीं किया इसलिए वो खत्म हो गए, स्मैश हो गए। अगर आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आज नहीं पहचानेंगे या आज उसकी धमक को नहीं समझेंगे तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रेंड है, ये बदल रहा है। बेचने का तरीका बदल रहा है, सामान खरीदने का तरीका बदल रहा है, पैसा कमाने का तरीका बदल रहा है। अगर आपने इस ट्रेंड को नहीं समझा तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। आज से 5 साल पहले लोगों को ने पुष्कर ये नहीं समझ में आ रहा था लोगों को कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कुछ बला है, हो सकती है। लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि ऑनलाइन शॉपिंग से सामान कैसे खरीदा जाएगा बिना छुए, बिना पहने, बिना नाप या कोई भी सामान व्हाटएवर। तो ट्रेडिशनल लोगों ने उसको नेगेटिव करने के लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। उन्होंने दिखाया कि कोरियर व्यक्ति लड़का आया, उसने सामने वाले को सामान दिया, सामने वाले ने डब्बा खोला तो उसमें से ईंट निकली। ये नेगेटिविटी फैलाई गई उस ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, अलग अलग वीडियोस बनती थी तो लोग घबराते थे, यार कहीं हम अपना डब्बा खोले हमारे उसमें से ईंट ना निकले, पैसे खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे विश्वास बढ़ता गया लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। आज मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि आप खाना हो, रसगुल्ला हो, सब कुछ ऑनलाइन आता है, सब कुछ आता है। पिज्जा आपके घर में चल के आता है, कपड़े आपके घर में चल के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में चल के आता है। सिर्फ आप फिंगर पे आप सब कुछ करते हैं और आपके घर में सामान मौजूद होता है, प्रकट हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा। तो दोस्त वो ट्रेंड है, वो बदल रहा है और उसी पूरी दुनिया को बदल दिया है ऑनलाइन शॉपिंग में। सेम इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रेंड है। अगर आज आप उसे नहीं समझेंगे, हम समझते समझते 23 साल निकल गए, समझते समझते 23 साल इस इंडस्ट्री में हो गए दोस्त। लेकिन अब इसका बूम है क्योंकि गाइडलाइन आ गई 2016 के बाद, ये गवर्नमेंट अंडर उसमें चल रहा है, गाइडलाइन में चल रहा है। तो बढ़िया कंपनी आ रही है, बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंज्यूमर का यानी कि कस्टमर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज इतनी शानदार तरीके से हो रही है कि और जितनी भी गलत कंपनियां थी उनको बंद होना पड़ा। एब्सोल्युटली। तो भाई मैं एक ही चीज कहूंगा पुष्कर की, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति भी छाछ को जबरदस्ती फूंक फूंक के पी रहा है, वो गलत है। भाई जब उसे मालूम है कि ये छाछ है फिर भी तू फूंक के पी रहा है तो गलत है। आप 1 बार 2 बार 10 बार चीजों को समझो, इन डेप्थ जाओ, इंडस्ट्री को समझो, प्रोडक्ट को समझो, कंपनी को समझो, उसका बैकग्राउंड समझो, लोगों की कार्यशैली देखो, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से सफल हो रहे हैं। व्हाई नॉट, अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा ना। पुष्कर ने जैसा भी कहा कि उन्होंने अपना दिमाग ही चेंज नहीं किया और वो सिर्फ ट्रॉली बनाते रहे, तो साहब अपने आप को बदलाव तो करना पड़ेगा ना। पहले पानी बोतलों में नहीं बिकता था, एब्सोल्युटली बिकने लग गया ना। आप और हम बोतलों में पानी पीते हैं। अब अभी आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे जो बेटे हैं वो मेरे को बता रहे थे कि पापा पानी की बोतल 30 रुपए की होने वाली है, यानी कि 10 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा था यार 30 रुपए में पहले दूध मिला करता था अभी भी मिलता होगा। हाँ, अब चल पानी 30 रुपए लीटर है, हद हो गई, आधा लीटर दूध आ जाएगा 30 रुपए। आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पानी पीना लोग नहीं छोड़ेंगे और 30 रुपए का भी खरीदेंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आराम से समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। और इसको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मध्यम वर्ग की फैमिली को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं स्कूटर पे चलता था तो मैं सोचता था गाड़ी लूंगा,
और आज एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी नहीं, मैं 23 साल के अंदर 14 गाड़ियां बदल चुका हूं दोस्तों। 4 गाड़ियां घर के नीचे खड़ी हैं और सबसे छोटी गाड़ी मेरे पास है जैगुआर। ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्या है? ये मेरी औकात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल पुष्कर, ये मेरी औकात नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आज 35 लाख लोगों का नेटवर्क मेरे नीचे काम कर रहा है, या मैं इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया घरों में रहता हूं, या मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। ये सब और सिर्फ इस इंडस्ट्री की वजह से। तो सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है आपसे, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं और इंडस्ट्री बदल रही है, बदलाव आ रहा है इसमें, और एक बहुत बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है कि पहले इसमें इतना ज्यादा यूथ नहीं आता था, खासकर उन कंपनीज में जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर होती थी, पर आज यूथ बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो रहा है टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप यूथ का क्या फ्यूचर देखते हैं एंड आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे व्हेन दे आर कमिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग? पुष्कर, मैं आपके माध्यम से फिर से मैं सभी दोस्तों को ये बात बताना चाहूंगा, और आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने इतना सब कुछ देने के बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मैं आज आप लोगों के बहुत खुल के ये बात बोल सकता हूं कि ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस यूथ के लिए बहुत शानदार है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके और फाइलें भरते हैं और इंटरव्यूज देते हैं, नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं, और उनको मन चाहिए नौकरी, मन चाहिए सैलरी नहीं मिलती है, और वो अपनी लाइफ में उनके सपने दब जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो उठ नहीं पाते। फिर मैं उन यूथ को देखता हूं और अपना बचपन और अपना वो यूथ, वो जवानी याद करता हूं जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया था। तो मैं आज यूथ को ये बोलना चाहूंगा कि दोस्त, ये इंडस्ट्री आप ही लोगों के लिए बनी है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मैं संजय सिंह राजपूत अपने बेटे, अपने सुपुत्र को, जिनका कि नाम उज्जैन सिंह राजपूत है, मैं इस इंडस्ट्री में उनको लॉन्च किया आज से 2 साल पहले, और उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छा एजुकेशन और सब कुछ शानदार करने के बाद भी उन्होंने अपनी इच्छा ये जाहिर करी कि पापा मैं डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम कर सकता हूं। मैंने कहा व्हाई नॉट। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई और जॉब एक तरफ, और डायरेक्ट सेलिंग का जो करियर है और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक तरफ। क्योंकि उस बच्चे ने भी बचपन से अपने आप को उस तरीके से बढ़ते हुए देखा है जिस तरीके से कोई भी कॉमन बच्चा नहीं बड़ा होता। उसने एक स्ट्रगल पीरियड भी देखा था मेरे साथ। वो भी स्कूटर पे सफर करता था आगे बैठ के, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी दर गाड़ी बढ़ता गया और विदेश यात्राएं करता गया, उसकी बढ़िया पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो उसको ये फील हुआ कि अगर मैं जॉब में गया तो इतनी सी सैलरी में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, ना अपने बच्चों को पाल पाऊंगा। तो उसने कहा पापा, और खुल के बच्चे आजकल बात करते हैं, तो उसने बोला कि पापा कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे पाऊंगा, तो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं अपने बेटे को इस इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री पे बहुत भरोसा है और भारत सरकार को भरोसा है, तभी इतनी शानदार इसकी गाइडलाइन निकाली और बढ़िया बढ़िया कंपनियां लॉन्च हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से टच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है वहां जाइए, कोई अच्छे लीडर्स मिलते हैं उनके पास जाइए, मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास आइए, लेकिन इस इंडस्ट्री को चूज कीजिए क्योंकि बदलाव जरूरी है। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग पुष्कर आज यूथ के लिए सबसे बढ़िया गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलूंगा। तो यूथ को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और किसी भी इधर उधर छोटी मोटी नौकरी से अपना संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आपके सपने खुल के जियो, खुल के पैसा कमाओ, आपके लिए ये इंडस्ट्री इंतजार कर रही है। क्या बात है, वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो डेफिनेटली सर, आज यूथ के लिए जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक गोल्ड माइन पर बैठे हैं, डेफिनेटली एक सोने की खदान पर बैठे हैं कि जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। बिकॉज सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे समझता हूं कि हम कोई भी व्यापार करें, व्यापार तभी फ्लरिश होता है जब सेल्स आती है, टर्नओवर बढ़ता है। अब एक आम आदमी टर्नओवर बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सेल्फ चार्ज अप होते हैं,
वो अपने आप मेहनत करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट सेल्स बढ़ जाती हैं एंड इसीलिए लोगों की इनकम बढ़ जाती है। एंड आज जो यूथ है जिसके बड़े सपने हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए कि अगर एक ऐसी फैमिली की हम बात करें जो हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि घर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, खानदानी बहुत कुछ नहीं है, तो वहां पे एक आदमी जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, नहीं सीखा, खासकर एक बच्चा जो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल का होता है, जिसने कभी पहले बिजनेस नहीं किया, वो बिजनेस करने के लिए निकलता है तो उसे सिखाएगा कौन? नेटवर्क मार्केटिंग में उसे एक ट्रेनिंग सपोर्ट मिल जाता है, एक कल्चर मिल जाता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जब ये सब है, रिसोर्सेज है, ट्रेनिंग है, कल्चर है, तो क्यों ना यूथ की उससे हेल्प हो। बट सर आज आप यहां तक पहुंच गए, आज हम 23 साल की जर्नी की बात कर रहे हैं, बट सर इस 23 सालों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेस आपकी लाइफ में कौन सा रहा, जब आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल रहा, सबसे ज्यादा आपने परेशानियां सही हैं इन 23 सालों के बीच में? बिकॉज सर सक्सेस कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ऊपर जाता है इंसान, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो वो तो हमें पता है कि आप ऊपर गए हो, बट वो कभी ना कभी वो जो डाउनफॉल आया वो कब आया और वो कौन सा फेस था, वो लोग जानना चाहें। देखिए डाउनफॉल मैं आपको बता देता हूँ पुष्कर, मैं पिछले 18 से 20 साल हो गए मुझे मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हुए, लोगों को एजुकेशन देते हुए, और इसकी कमी मैंने महसूस की थी उस वक्त जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। साल 2 साल 3 साल जब मैं चल रहा था आगे, तो मैं देख रहा था कि लोगों को एजुकेशन ना होने की वजह से इस इंडस्ट्री को समझना मुश्किल हो रहा है। वो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको सिखा नहीं पा रहे हम कि सेल्स कैसे जनरेट करनी है या लोगों से कैसे बात करनी है, लीडरशिप क्या होती है, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, और लोगों को पॉजिटिव कैसे रखा जाए। बहुत सारी चीजें थी जो मैं महसूस करता था कि लोगों के अंदर है नहीं, क्योंकि ये स्कूल सिखाता नहीं है, कोई कॉलेज सिखाता नहीं है, इवन पुष्कर लोगों को स्माइल करना भी नहीं सिखाया जाता, और ये इंडस्ट्री के अंदर मुस्कुराना ही सबसे बड़ी चीज है। तो ये सारी की सारी कमियों को मैं महसूस करता था, और उस टाइम में जिस टाइम मैं स्ट्रगल पीरियड के अंदर चल रहा था, तो मेरा स्ट्रगल और ज्यादा टाइट होता जा रहा था। रीजन है कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सीखूं या मैं कैसे आगे सिखाऊं। तो आप कह रहे हैं कि एक ऐसा पीरियड था जब ट्रेनिंग सिस्टम ही डेवलप नहीं था, तो वो सबसे चैलेंजिंग टाइम था। चैलेंजिंग टाइम इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि अगर मान लेते पुष्कर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और आप उसको स्टीयरिंग पे बैठा दो, तो वो क्या करेगा? वो एक्सीडेंट करेगा और गाड़ी ठोक देगा। बेसिकली गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक कार है, एक गाड़ी है, और उसको सीखने के लिए आपको डायरेक्ट स्टीयरिंग पे नहीं बैठा सकते, तो उसके लिए क्या करना होता है, उस स्टीयरिंग पे आपका सीनियर बैठता है और आपको साइड पे बैठाता है, और वो दिखाता है कि देखो गाड़ी कैसे चलाते हैं, पुष्कर शीशे में कैसे देखना है, बैक में कैसे देखना है, क्लच कैसे, गियर कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं जो वो अप्लाई जो है वो स्टीयरिंग पे बैठ के सिखाता है। वो कहता है तू सफर का मजा ले और सिर्फ मुझे देख कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे गाड़ी सीखता जाता है, फिर वो उसको एक बार फिर स्टीयरिंग पे बैठाता है, कुछ गलती होती है फिर साइड में बैठाता है, फिर कुछ चला के दिखाता है, फिर बैठाता है। 2, 3, 4, 10 बार में जब उसको गाड़ी चलाने आ जाती है तो चाबी उसको पकड़ाता है, कहता अब गाड़ी तू चला, मैं किसी और को सिखाता हूं। यह है डायरेक्ट सेलिंग का तरीका, यह है एक लीडरशिप। जब एक लीडर किसी लीडर को तैयार करता है, मेरे को मालूम है कि मैंने कितने लीडर्स तैयार करे हैं, ऐसे ही गाड़ियां चलाना सिखाई हैं, तभी यहां तक पहुंचे हैं। सोचो एक नेटवर्क मार्केटिंग कार है, मैं हमेशा उसका एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप ठोक रहे हो, आपको लग रहा है ये मेरे लायक काम ही नहीं है, या मुझे आता नहीं है, मुझको लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं आता, मैं लोगों से बात कैसे करूं, मैं मुस्कुराऊं कैसे, मैं प्लान कैसे दूं। यही दिक्कतें परेशानियां हैं जिसकी वजह से लोग इससे पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्त आज ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री इतनी शानदार हो चुकी है, इतना एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हम लोगों ने कर दिया है, इस इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे एजुकेशन सिस्टम आ गए हैं, लीडर्स आ गए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि किताबें पहले नहीं लिखी गई थी। आज अगर किताबें लिखी जा रही हैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से लीडर्स लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धक्के खा खा के, परेशानियां झेल झेल के इस इंडस्ट्री को बड़ा किया है। कहते हैं खून पसीना दे के इस इंडस्ट्री पेड़ पौधे को, पेड़ और पेड़ से दरख्त बनाया है।
और वही सारी चीजें आज लिखी जा रही हैं, उसी की एजुकेशन दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो यूथ के लिए बहुत बढ़िया है कि आज वो यहाँ आए और इस इंडस्ट्री को सीखें, पहले समझें, पहले इसको एजुकेशन लें, तभी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज वो स्ट्रगल पीरियड लंबा हो जाता है अगर आप नहीं सीखते हैं। तो अगर आप उसको सीख के किसी चीज को करते हैं, तो कहते हैं अगर सीख के खाना बनाओ तो बढ़िया बनता है ना। तो कोई भी चीज सीख के अगर हम करें तो अच्छा है। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को सीख के फिर किया जाए तो कैसा है, और करें और साथ में सीखते भी रहें तो भी बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, आप खुद भी सीखते जाएंगे और अपनी टीम को, जो हम डाउनलाइन बोलते हैं, मैं डाउनलाइन नहीं, मैं बोलता हूँ उसको हार्ट लाइन बोलता हूँ, क्योंकि वो दिल धड़कने वाली चीज है। दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा रहता है, इसलिए टीम जिंदा है तो आप लीडर हैं, अगर टीम नहीं है तो आप लीडर नहीं है। तो इसलिए उसको हार्ट लाइन बोलिए आप। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप अपनी टीम को संभालना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो पुष्कर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब लोग कहते हैं कि एजुकेशन लेना है, एजुकेशन लेके आगे बढ़ना है, एजुकेशन लेते रहना है, तो सर वो एजुकेशन और ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग लेनी है लोगों को अगर उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, ये आप लोगों को बताइए। देखिए, सबसे मेन चीज ट्रेनिंग इस बात की लेनी है कि एक ह्यूमन बिहेव, जो कि कभी कोई स्कूल नहीं सिखाता, Absolutely. कोई कॉलेज नहीं सिखाता, ह्यूमन बिहेव। देखिए, जब हम अपने घरों में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अंकल आए हैं, पैर छुइए। तो कोई आता है, हम बोलते हैं राम राम बोलो, नमस्ते करो इनसे, है ना, पानी ला के दो। ये संस्कार सिखाए जाते हैं। जैसे हमें घरों से संस्कार सिखाए जाते हैं, उसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर जब हम उतरते हैं तो वो संस्कार जो हमें घरों में सिखाए जाते हैं, वो संस्कार हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप सीनियर जूनियर होते हैं, कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में आपको लेके आता है, उसकी आपको इज्जत करनी है, वो आपका अपलाइन है, वो आपका सीनियर है। तो या डाउनलाइन है, तो डाउनलाइन के जो लोग हैं वो कौन है, वो आपके टीम है, वो आपका परिवार की तरह है, क्योंकि वो चलेंगे तो आप ग्रो करेंगे। अब हमने ये सीखना है ह्यूमन बिहेव। अगर हम ह्यूमन बिहेव पुष्कर नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि सामने वाले से व्यवहार कैसे करना है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी चीज है। जब वो व्यवहार नहीं आता ना करना, तो व्यवहार ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप बहुत अच्छी गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते के साथ ही आप किसी के सामने भी जाते हैं और आप जब अपना मुंह खोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि आपके मुंह से अगर गालियां निकल रही हैं, अगर आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, सामने वाले ने हाथ मिलाया लेकिन आपने हाथ बढ़ा के उसका ठीक से हाथ भी नहीं मिलाया, सिर्फ 4 उंगली से उसका हाथ मिलाया, तो इट मींस ये बॉडी लैंग्वेज समझा रही है कि आपने आपको मतलब पता नहीं क्या समझ रहे हैं यार। सामने वाला ना उतने में समझ जाता है कि यार ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या मैं इस पे इंटरेस्ट क्यों लूं। ह्यूमन बिहेव, आपको लोगों को अपना बनाना है। सबसे मेन एजुकेशन पुष्कर जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी है कि एक इंसान को अपना कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब तक आप डाउनलाइन को यहां नहीं रख के चलेंगे ना, तब तक डाउनलाइन आपके साथ मैं कह रहा हूं जिस आदमी को आप अपना नहीं बनाएंगे वो डाउनलाइन ही नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी, वो छोड़ के चली जाएगी। वो मतलब या हो सकता है आपके साथ एसोसिएट ही ना हो इंसान, एसोसिएट नहीं, मतलब मैं कहता हूँ ज्वाइनिंग निकलना ही तब है जब आप किसी अपना को बनाओगे। पहले अपना बनाओ फिर प्लान दो। लोग क्या करते हैं, प्लान पहले देते हैं, अपना बाद में देखेंगे बनाने का, पहले तू पैसे दे, सेल दे पहले। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ये मैंने जिस तरीके से सीखा है, मैंने ये सीखा कि पहले लोगों को अपना बनाओ, फिर उसके बाद सेल आएगी, वो फिर आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन है वो यही है, मैंने जो आज तक सीखा है। सबसे पहला रूल है व्यवहार। आपका व्यवहार, अगर आप अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, लोगों के साथ, बेसिकली मैं कह रहा हूं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी हैं, उनके साथ भी व्यवहार अच्छा रखो, हो सकता है कल को वो आपका परिवार का हिस्सा बन जाए। नहीं, बिल्कुल, ये 101% बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। बट अब सर क्या है कि एक, जैसे आपने ट्रेनिंग के अंदर सबसे बड़ी बात बोली कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, कनेक्टिंग पीपल, लोगों को अपना बनाना, ये सबसे पहली चीज है जो लोगों को हमें सिखानी है। बाकी सारी चीजें इसके बाद आती हैं। तो अब ये लोगों को सबसे पहले नहीं सीखने को मिलती। और दूसरी चीज है, लोग इसे इग्नोर भी कर रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि अब आ गया सर सोशल मीडिया का जमाना। अब हम लोगों को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब एक तो होता है हम आपस में बैठे हैं, एक रिलेशन डेवलप होगा। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई इंसान 300 किलोमीटर दूर है बट हमारे साथ फोन पे कनेक्टेड है, तो अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी विकसित हो रही है। यस, मैं
आपसे एज में बहुत छोटा हूँ, बट मेरे एग्जांपल्स बहुत ऐसे होंगे जो बहुत सारे लोगों से रिलेट करेंगे। मैं बचपन में पॉकीमोन देखता था सर। जी जी। तो मैं बड़ा दीवाना होता था उस कार्टून का। तो एक ही कार्टून में देखता था, स्कूल से आता था, उसके बाद ट्यूशन से जब घर पे लौटते थे तो तुरंत पॉकीमोन चलाते थे। तो उसमें क्या होता था सर, वो दिखाते थे वो विकसित हुआ, ठीक है, एक पॉकीमोन विकसित हुआ, वो बड़ा बन गया। तो अभी है क्या यहाँ पर, जो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग भी ना उसी तरीके से पूरी तरीके से विकसित हो रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसके रूप, उसके करने का तरीका, टर्नओवर, कंपनीज की टर्नओवर, लोगों की इनकम। क्योंकि सर आज हम बात करते हैं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने 3 साल के अंदर अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था वो चीजें करी जो लोग कई सालों तक नहीं कर पा रहे थे। और उसमें मैं 100% आज मुंह पे बोलता हूँ, वो था टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने में धूप में नहीं गया, मैं बाहर नहीं गया, मैं साफ बोलता हूँ, मैंने ट्रेनों में धक्के नहीं खाए, मैंने बसों में नहीं खाया, मैंने तो जी इंटरनेट पे मुझे पता था ये लिखना है, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स आज मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो वो चीजें मेरे लिए आसान हो गई। उसकी अब सिंपल सी चीज है, सेल्स आएगी, टर्नओवर बढ़ेगी, मेरे कमीशन बढ़ेंगे, मेरे चेक बढ़ेंगे। बट अब वहां पर लोगों को ये सिखाना कि अब तुम कनेक्शन कैसे बनाओ, तुम्हारे पास फोन में कनेक्शंस हैं बट उनसे रिलेशंस कैसे बनाओ, अब मिल तो रहे नहीं हो तुम, तो उसमें आप लोगों को क्या सिखाना चाहोगे? क्योंकि लोगों ने अब इसे अपनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने लोगों को ज्वाइन कराना सीख लिया है, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लिया है, टीम बन रही है। बट अब आ जाती है बात एक्सपीरियंस की कि भाई रिलेशन बना के रखेगा ना तो ये मल्टीप्लाई करेगा, फ्लरिश करेगा, तुम्हारी इज्जत भी होगी और काम भी होगा। तो उसमें आप क्या बताना चाहिए? देखिए, मैं आज भी ये बोलूंगा, चाहे हम कितने ही आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ जाएं, लेकिन और इसमें मैं रोक रहा हूं, और दूसरा कोरोना वायरस कि अब सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग ने अपना ही ली है ना। आज हम भी अगर मिलते हैं तो हम बाहर से मास्क लगा के आ रहे हैं, ऑफिस में आने से पहले 10 बार प्रिकॉशन ले रहे हैं, और वो भी मिनिमम स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी युग आ गया, टेक्नोलॉजी भी हो गया, तो लोगों का इंटरेक्शन इवन नेटवर्क मार्केटिंग में काफी टाइम तक कम होने वाला है जी। तो ये भी लोग जानेंगे। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये तूफान है कोरोना वायरस का, तो ये आज नहीं तो कल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है जी। लेकिन मैं बेसिक्स पे आ जाता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग जो कि पीपल बिजनेस है, एब्सोल्युटली ठीक है, चीजें बदल रही हैं डिस्टेंसिंग होने की वजह से, या लोग दूर बैठे हैं, सेमिनार में नहीं आ पाते हैं, या हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकल है, देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड रूल, टायर अगर गोल है ना तो वो गोल पे चलेगा, उसको आप चकोर करके नहीं चला सकते। सही बात। हम कह लीजिए उसका षटकोण कर देते हैं, थोड़ा और काट देते हैं, फिर भी नहीं चलेगा, अल्टीमेटली उसे गोल होना पड़ेगा। ये धरती जब तक है ना, जब तक टायर गोल पे चलेगा। इसी तरीके से मार्केटिंग का रूल है, चाहे आप कितने ही डिजिटली हो जाएं, चाहे आपके पास कितना इंटरनेट और सारी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर, खुद के अंदर ह्यूमन बिहेव को, यानी कि लोगों से इंटरेक्शन करना अगर आपको नहीं आता, तो आप फोन पे जब बात करेंगे तो भी आपको बात तो करनी है, रिलेशन वहां से भी बन रहा है। अगर आपको जूम पे आ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो भी व्यक्ति सामने है, तो भी आपको बात करनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको लोगों से कैसे बात करनी है, बीच में बात नहीं काटनी है ना, पहले उसको बोलने देना है, उसकी सारी की सारी पहले दुख सुनना है, फिर अपना कहना है, बहुत सारी चीजें हैं। चाहे वो कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, मेरा यह मानना है कि आज के जमाने में भी लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। चाहे आप लिख रहे हैं तो आपके शब्दों में वो चमक होनी चाहिए कि सामने वाला को ये पता लगे, यार टेक्स्ट मैसेज आया, सामने वाले ने कितने प्यार से और रिगार्ड करके मुझे लिखा है। 10 लोगों के मैसेज आते हैं, इसका तो अलग ही बात हुई है, इसका अलग ही है, इससे मुझे बात करनी है। ये जो शब्द है ना, शब्दों का तो खेल है, शब्दों से ही व्यक्ति आपको चूम लेता है और शब्दों से ही भाई साहब पिटाई भी कर देता है। गाली क्या है, शब्द ही तो है। तो शब्द ही है नेटवर्क मार्केटिंग की जान। अब आप जो शब्द यूज कर रहे हो, जो टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, या जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, या फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने पे हो, आपका व्यवहार ही आपके चमकदार शब्द को डिसाइड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका माइंड डिसाइड कर रहा है कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूं आज इंसान चांद पे रहने के लिए सोच रहा है, बट फिर भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ एक ही है, ये पीपल बिजनेस है। चाहे आप दूर रह के बात करें, चाहे पास रह के बात करें, बात तो करनी पड़ेगी लोगों से करने का। तो लोगों से बात करने के लिए आपको बहुत ही
अच्छे शब्दों का, और संभल के, मैं कहता हूं 100 बार सोचो तो एक शब्द निकालो, सोच के फिर सोचो कि यार मैंने क्या बोल दिया, ये गड़बड़ है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलता और उसकी एक हैबिट पड़ जाती है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप लीडर्स से कुछ सीखो ना सीखो, उनके शब्द जरूर पकड़ लो। बिल्कुल, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, देखो मैं अपने टीम के लोगों को भी बोलता हूं और मैं सभी लोगों को ये बोलूंगा कि आप हर तरफ से सीखो। पुष्कर जी की भी चैनल है, इनसे भी सीखो, ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरा भी चैनल है, मेरे वीडियोस भी हैं, मुझसे भी सीखो। और दुनिया जहान के यूट्यूब पे ढेरों लीडर्स हैं, उनसे भी सीखो। हो सकता है कुछ बातें आपको मेरी समझ में आ जाए, कुछ बातें इनकी समझ में आ जाए, कुछ बातें किसी और की समझ में आ जाए। सबसे कलेक्ट करो। जितना आप लोगों को सुनोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपके अंदर बदलाव आएगा। एब्सोल्युटली। मैं ये मानता हूं कि आप, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, और हर एक इंसान अगर परफेक्ट होता तो वो भगवान होता। तो इंसान ही है, भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलतियां करता है, और हम गलती के सबसे बड़े पुतले हैं। हम गलतियां करते हैं। हमारी अच्छी चीजें आप ले लो, हमारी गलत चीजों को साइड कर दो। और हर व्यक्ति को अगर ये रूल अपना लिया तो आप देखना, पता नहीं कहां कहां से जब कलेक्शन इकट्ठा कर लोगे, अपने शब्दों का, विचारों का, बातों का, है ना, संग्रह कर लोगे, तो आप एक बहुत ही शानदार म्यूजियम कहलाओगे, है ना। एक बहुत पावरफुल लीडर बन जाओगे सर अपने आप। बहुत बढ़िया पावरफुल लीडर। आपके शब्दों से जब मुंह से शब्द निकलेंगे तो वो आपके नहीं होंगे, होंगे किसी और के, बट वो आपके कहे जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच में आ चुके हैं वो शब्द, आपके थॉट्स में आ चुके हैं वो शब्द। इसीलिए मेरा ये मानना है कि सबको सुनना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। आप, अगर आप लोगों को मैं स्पेशली बोलूं, देखिए हर आदमी के पास एक ऐसी चीज होती है जो आपको शायद किसी और से नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए सर की स्टोरी टेलिंग है, जब सर स्टेज पे कोई स्टोरी सुनाते हैं, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं, तो वो चीज एक अपने आप में कला है, वो आपको सीखनी है। आज मैं स्किल सिखाता हूँ या आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर सिखा रहा हूँ, तो वो अपने ऊपर एक अलग चीज है। हर किसी के पास अपनी अपनी चीजें हैं, एंड आपको वो सीखनी है। खासकर लीडर से, ये मैंने बहुत पहले सीखा था नेटवर्क मार्केटिंग में, कि कभी भी लीडर से बात करो आप। मैं कभी भी सर किसी लीडर से मिलता हूँ, मुझे बहुत पहले सीखने को मिला था, बिल्कुल शांत हो जाओ, इतना सा सवाल पूछो और सुनते रहो। उस वक्त तो तुम्हारे दिमाग में ना ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में एक डायरी और पेन अपने आप चल रहा है, जो बोल रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, और फिर जो उसमें से पावरफुल वर्ड्स मिलते हैं। सर मैंने ये किया, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं लोगों से जब मिलता था, लीडर से मिलता था, हर किसी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां देखी नहीं मैंने आज तक। भाई मेरे लिए तो अभी ये बैठे हैं, मेरे को तो इनसे सीखना है, मैं सीखने के लिए ही सुन रहा हूं। और सुनने के बाद सर, हो सकता है 1 घंटे मैंने बात करी या आधे घंटे बात करी, तो मुझे 4 लाइनें ऐसी मिल गई जो मैंने वहां से कलेक्ट करी, 4 लाइनें कहीं से कलेक्ट करी। और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं या मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उन्हें मैंने यूज किया, मेरे रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं। तो भाई सीखने में क्या हर्ज है? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आप चारों तरफ से सीखते हो तो एक शानदार हीरा बन के निकलते हो यार। आपके शब्द ही कुछ और हो जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं खास तौर से बोलता हूँ, कुछ हो ना हो, इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है 101%। ठीक है। और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, लोग कंपनी को नहीं खरीदते, लोग आपको खरीदते हैं। और अगर आप बिकाऊ नहीं है, आप ऐसे नहीं है कि सेलेबल है, आप ऐसे नहीं है कि लोग चाहें कि मैं इसे पकड़ूं, इसके साथ रहूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना प्लान दिखा रहे हैं कंपनी का, वो व्यक्ति किसी कंपनी के डायरेक्टर से जाके नहीं मिलेगा, ना ही वो ऑफिस विजिट करेगा। बेसिकली वो आपके शब्दों पे, आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, आप कितना उसको दे पा रहे हैं। जब आप पूरा कॉन्फिडेंस उसके सामने बिखेर देते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, तो वो आपका हो जाता है। वो कंपनी नहीं देख रहा, वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझता। फिर उस टाइम वो कहता है यार मुझे इसके साथ इस जैसा बनना है, इसके साथ जुड़ना है। क्या हो? तो आपको वैसा बनना है कि लोग, आप मैग्नेट बन जाओ कि लोग आपसे आए और चिपक जाए। क्या हो? तो सर अब आपका सर 23 सालों का एक्सपीरियंस है। जी। और अगर हम 23 सालों का एक्सपीरियंस कैमरे में उतारने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं पता कि कितने मेमोरी कार्ड खत्म होने वाले हैं। जी। तो 23 सालों का सर एक गुरु मंत्र जी, अगर आज किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है, तो 23 सालों का सर अगर एक गुरु मंत्र हम निकाले तो वो क्या होगा जो आज हम लोगों को थे?
देखिए, सबसे मेन चीज जो मैं आज तक हमेशा बोलता आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है पेशेंस। पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, यानी कि धैर्य है, आप सच्चे और ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं और आप बहना जानते हैं। चलता हुआ पानी हमेशा कलकल की आवाज आती है और उसके वास्तुशास्त्र के अंदर उसे कहा गया है ऊर्जा का स्रोत। राइट। अगर आप बह रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैं सफल होऊंगा या मैं असफल होऊंगा, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो ये बात मान लेना कि आप 100% सफल होंगे। बिलीफ अपने ऊपर करना। 100%। एब्सोल्युटली। लेकिन चलना जरूरी है, रुकना नहीं है। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, सच्चे रहिए, सच बोलिए, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात मैंने बार बार बोली है, पेशेंस, धैर्य रखो साहब। छोटे से पौधे से आप फ्रूट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। छोटे से पौधे से नहीं कर सकते। पेड़ को बड़ा होने दो, फ्रूट तो लगेंगे ना यार, बस उसकी देखभाल करो। देखभाल करो, उस पौधे की देखभाल करो कि वो पेड़ बने। और जब एक बारी वो पेड़ बन जाता है ना, तो साहब 50 साल से 100 साल की गारंटी होती है उस पेड़ पे से फ्रूट आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बस आपने क्या करना है, उसे संजो के रखना है, वही पेशेंस है। एक माली से पूछो, जब वो पौधे को सींचता है ना और उसमें से फूल खिलता है, तो वो जो फूल खिलने तक का टाइम होता है ना, उसने पेशेंस रखा था। पेशेंस रखा था सर, उसे सींचा है, उसे पानी दिया है, उसे ठीक टाइम पे जो चाहिए था वो दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में उसे कहते हैं डाउनलाइन की केयर करना। ठीक है, अगर आप डाउनलाइन को, जैसे आपने बोला ना, एक इंसान को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, तो उसे गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, तो उसे सिखा दिया, एक लीडर बना दिया, अब वो गाड़ी चलाएगा और आगे भी सिखाएगा। तो ये बिल्कुल आपने ठीक। मेरे को इस इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया बात यही लगती है क्या नाम पुष्कर, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने डाउनलाइन के लिए। एब्सोल्यूट। जबकि कि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं है। कोई किसी को अपने अगर एक फुट, मतलब मैं कहूंगा कि अगर एक केमिस्ट की दुकान साथ में है और दूसरी केमिस्ट की दुकान बराबर में खुल जाए, तो दोनों को बुखार चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? कि भैया उसकी सेल ज्यादा होगी, मेरी सेल ज्यादा होगी, वो पोस्टर लगा, ये लगा, बोर्ड लगा, आगे कर, सड़क घेर लेते हैं वो, कि किसी तरीके से ग्राहक मेरे पास आ जाए, क्योंकि दोनों के अंदर कंपटीशन आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि यहां पर हथेली लगा देते हैं डायरेक्ट डाउनलाइन के नीचे और उसको ऐसे उठा के ले जाते हैं ऊपर। ये कितना शानदार इंडस्ट्री है कि जब आप टाइम नहीं देखते, आप रात नहीं देख रहे, आप मौसम नहीं देख रहे, बस आप निछावर हो जाते हो अपनी डाउनलाइन के लिए। बस किसी तरीके से तू सफल हो जा। मैं कहता हूं, जब एक इंसान गाड़ी लेके आता है ना, तो जिसने गाड़ी ली होती है ना, वो इतना खुश नहीं होता जितना अपलाइन उसका खुश होता है। बिल्कुल सफल हो जाता है कि मैंने एक लीडर पैदा करके उसको इस अचीवमेंट तक पहुंचा दिया। ये इतनी शानदार खुशी होती है उसके लिए। और जब एक बार ऐसा कर लेता है ना, तो उसको लगता है कि यस, अब मैं डाउनलाइन के नीचे इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, जब एक डाउनलाइन गाड़ियां लेकर आता है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरी टीम में जब मेरे लीडर्स गाड़ियां लेकर आना शुरू करे, तो वो सबसे पहले अपलाइन के पास ही लेकर आते हैं। हाँ, वो टीम को भी लेकर जाएंगे और अपलाइन के पास लेकर आएंगे, और सर आप बैठो तो वो फीलिंग भी बहुत अलग होती है। अरे मैं कहता हूँ, भगवान के पास, मंदिर के पास तिलक लगाएंगे, बाद में सबसे पहले अपलाइन के पास। सर अपलाइन को लेके जाते हैं, सर गाड़ी निकलवा रहे हैं, आप साथ में खड़े रहो मेरे। बाय गॉड, वो फीलिंग सोचो, वो प्यार, मैं सोचता हूँ कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती पुष्कर। सर वो एक्चुअली जिसने एक्सपीरियंस किया उसे ही पता है। हाँ, ठीक है, आज आपने उसे एक्सपीरियंस किया और आपने तो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया 23 साल, तो मैं तो कुछ उसके ऊपर बोलूंगा नहीं, बट वो सेम चीज है जब मैंने एक्सपीरियंस करी तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। कोई स्पोर्ट्स बाइक लेकर आ रहा है, कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई एसयूवी लेकर आ रहा है, कोई, तो वो लगता है कि हाँ हमने किसी की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया। सर सबसे इससे भी एक बड़ी चीज होती है, जब हम तो अपने चेक्स दिखा रहे होते हैं, पहले तो जब कोई इंसान शुरू करता है वो अपलाइन के चेक्स दिखाता है कि भाई इन्होंने किया, फिर हम अपने चेक्स दिखा रहे होते हैं। सर मजा तब आता है जब अपलाइन बोले मेरे डाउनलाइन के चेक देखो, मतलब मेरे तो ठीक है, मेरे डाउनलाइन के देख। हाँ, तो वो मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। मतलब सर मैंने ये चीज को एब्सोल्युटली किया। सर मैंने लोगों को जब ट्रेन किया तो मैंने एक ही फोकस रखा कि यार जो चेक्स है ना वो जल्दी बढ़े, क्योंकि वही आपकी टेस्टिमोनियल है। यार प्रेजेंटेशन एक तरफ, तुम्हारी अचीवमेंट एक तरफ, तो वो अचीवमेंट को बनाओ एंड उसके लिए अपलाइन को काम करना बहुत जरूरी है। तो पुष्कर, मैं एक और चीज बताने जा रहा था कि देखो मेरे पास आज जैगुआर है, ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों।
अभी हम ये बात कर रहे थे कि जब आपके डाउनलाइन के चेक्स बड़े होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जब मुझे आज खुशी होती है कि जब मेरी नीचे टीम में जैगुआर आ गई हैं, BMWs हैं, मर्सिडीज हैं और ऐसी हजारों गाड़ियां जब होती है ना टीम, जब लोगों की अचीवमेंट है, कितनी खुशी होती है। आप सोचो, मेरे से खुश नसीब लीडर कोई नहीं होता। जब मैं तकिया पे सर रखता हूँ, सोता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने इतने सारे लीडर्स का, इतने सारी टीम का, इतने सारे लोगों का लाइफ में परिवर्तन करने का जरिया बना। मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैं कह रहा जरिया बना, क्योंकि मेरे जरिए से ही सारा टीम बनी, लोग आए, एजुकेशन उनको दिया, उनको समझाया, सिखाया, ट्रेनिंग्स करी, सेमिनार्स किए, लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके से सीखा और अपने आप को ग्रो किया। ये बड़ा अच्छा लगता है और ये सफर बड़ा अच्छा चल रहा है पुष्कर। ये आज आपको सर ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया कि जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बिल्कुल सर, एक मूवी देखी थी मैंने, फाउंडर, तो वो रे क्रोक के बारे में है जो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक हैं। तो उसमें उस पूरी मूवी में जो सबसे बढ़िया, जहां से शुरू होती है जहां पे खत्म होती है, तो रे क्रोक एक टेप पे सुनते थे जिसमें उन्हें बोला गया कि लाइफ में हार्डवर्क इतना मैटर नहीं करता, इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी परसिवरेंस करती है, मतलब पेशेंस, लगे रहना। आपने एक बार मेहनत करी, फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने इंटेलिजेंट हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया भरी पड़ी है इंटेलिजेंट लोगों से, पर तुम लगे रहे, इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। तो उस पूरी कहानी में जो मैंने देखी, जब रिलीज हुई थी, मैं देखने गया सर हॉल पे, तो मैंने उस पूरी मूवी से मैं सीखने गया था और जो सबसे बड़ी चीज लेकर आया कि यार लगे रहना है। जो इंसान ने हार ही नहीं मानी उसे कोई हरा नहीं सकता। तो क्या नाम, मैं पुष्कर, एक कहावत याद आ रही है मेरे को इस वक्त पे, और आप सभी लोगों ने देखो कहावत सुनी भी है और पढ़ी भी है और हमारी किताबों में भी है कि करत करत अभ्यास के रस है, जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। ये बहुत ही छोटा सा कहावत है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब एक रस्सी पत्थर पर रगड़ के उस पत्थर के ऊपर निशान छोड़ जाती है, तो हमारे लगातार प्रयास से, लगातार काम करने से, लगातार बात करने से, लगातार प्रेजेंटेशन देने से, लगातार लोगों से इंटरेक्शन करने से, लगातार फोन कॉलिंग से, लगातार सब कुछ करने से, तो क्यों नहीं हम चमकेंगे? हम चमकेंगे यार, हमें मेहनत करनी है, बस लगे रहना है। अभी पुष्कर ने कहा कि लगे रहना ही सबसे बड़ी चीज है। यस, लगे रहना ही मंत्र है। ठीक बात है, गुरु मंत्र है, ही मंत्र है। काम करते रहो, बस लगे रहो, कामयाबी मिलेगी। तो सर, इससे मेरे को भी एक कहावत याद आ गई कि कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक का इंतजार करना जरूरी है। तो अगर बर्फ बन गया तो रुक जाएगा, कौन कहता है हो नहीं सकता? तो मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप हार नहीं मानोगे तो। सो नेवर गिव अप। एंड सर ने गुरु मंत्र दे दिया कि लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, बट उस इंसान को जो सीखता रहेगा, जो हार नहीं मानेगा, जो अपने आप को बदलाव करेगा। मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि आपने क्या क्या सीखा। सर की कहानी से सीखा आपने कि एक तो जिंदगी में बड़े सपने हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है नहीं है, उसे भी समझने से पहले कम से कम इस इंडस्ट्री को समझो, जी, सीखो। दूसरी बात यह कि एक मुझे चाहिए क्या और मैं किस चीज से छुटकारा चाहता हूं। मैं टेंशन नहीं चाहता, मैं उधार की जिंदगी नहीं चाहता, मैं किराए पे नहीं रहना चाहता, मैं टूटी हुई गाड़ी स्कूटर नहीं चलाना चाहता। मुझे जो चीज नहीं चाहिए उससे भी दूर भागना है, उसके लिए भी भागो। सर, चूहे को खाना है वो भागेगा, पर बिल्ली पीछे पड़ गई और तेज भागेगा। तो वो बिल्ली अपने पीछे दौड़ाओ कि मुझे किस चीज से भागना है, वो बिल्ली आपकी लाइफ में क्या है वो ढूंढो, फिर टाइम के साथ बदलो अपने आप को। आज ये इंडस्ट्री बदल रही है, हमें भी बदलना, सोच बदलनी है, बेसिकली सोच बदलनी है। तो आप अपने आप को बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो, आज के बाद बदलोगे नहीं बदलोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको लगता है कि आप बदलोगे, नीचे कमेंट करो यस सर आई विल चेंज, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा, सर की भी एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा लगेगा कि अगर आज हमने आपको कुछ सिखाया तो आप उसे समझ रहे हैं। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर कीजिए अपना प्यार देने के लिए, और शेयर कीजिए। देखो, आपकी एक शेयर से भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो ये शेयर की बहुत बड़ी कीमत है। फाइनली, चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसा एक भी पावरफुल इंटरव्यू आप मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक और इंटरव्यू में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ।